आज जो टॉपिक है तुम्हारा वो है स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो स्पीड टाइम ग्राफ, हमको अब स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है। जैसे तुमको पहले बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ बनता है। स्पीड टाइम ग्राफ बनाने का मतलब क्या होगा कि हम एक खड़े हो गए, हम खड़े होकर के किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लीजिए हम अपने पापा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पापा जो थे बाइक चलाने वाले थे, बाइक से कहीं जाने वाले थे। तो देखे तो अभी उनका स्पीड गाड़ी का कितना था, तो मान लिया अभी जो उनकी गाड़ी या उनकी बाइक की जो स्पीड है वो 0। अभी चूंकि रुके हुए हैं तो अभी उनका स्पीड जो है इनिशियली वो 0 है। जैसे वो फिर अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो फिर धीरे धीरे उनका स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो देखिए कि 1 सेकंड के बाद उनकी स्पीड क्या हो गया, 2 सेकंड के बाद उसका गाड़ी स्पीड क्या हुआ, फिर 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद। और इस तरीके से हमें एक टेबल बना दिया, ठीक है ना। और टेबल बना करके फिर उसका एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर में ड्रॉ होता है, लेकिन हम एक रफ ग्राफ बनाते हैं। तो हम देखें एक टेबल ऐसे बनाए, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे टाइम और यहां पे लिखेंगे स्पीड, ठीक। यहां पे टाइम जो है सेकंड में देख रहे हैं और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड है। इनिशियली मतलब जब टाइम 0 था तो गाड़ी का स्पीड कितना था, 0 था। इनिशियली गाड़ी रुका हुआ था। 1 सेकंड के बाद देखें तो उसका स्पीड जो हो गया वो हो गया 5, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। फिर 2 सेकंड के बाद गाड़ी का जो स्पीड हो गया वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर 3 सेकंड के बाद देखें वो हो गया 15 मीटर पर सेकंड। फिर मान लीजिए कि गाड़ी मतलब रोड जो था एकदम खाली था। ऐसा नहीं था कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो स्पीड हमेशा बढ़ाते जाओ। एक सर्टेन टाइम तक हम स्पीड को बढ़ाते हैं, फिर हम उसी स्पीड से चलते हैं। तो फिर क्या हुआ कि आफ्टर 4 सेकेंड फिर स्पीड आपका वही रहा, कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 15 मीटर पर सेकेंड। क्या इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गाड़ी रुका हुआ है? नहीं, गाड़ी तो चल रहा है लेकिन स्पीड एकदम सेम है। हम एक्सीलरेटर लिए एक सर्टेन स्पीड पे है और उसी स्पीड में गाड़ी एकदम चलाते जाए। फिर हमको मान लिया रुकना है तो अब धीरे धीरे क्या होगा, आप ब्रेक अप्लाई करोगे या डी एक्सीलरेट करोगे। तो मान लिया कि आफ्टर 6 सेकेंड स्पीड घट गया, घट करके हो गया मान लिए कि यहाँ हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। फिर 7 सेकेंड के बाद वो फिर रुक गया। तो हम देखें कि 0 पे गाड़ी एकदम रुका हुआ था, फिर बढ़ा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा। कब तक स्पीड बढ़ा, अप टू 3 तक। 3 से लेकर के 5 तक वो उसी स्पीड से चला। फिर 5 से लेकर 7 के बीच में उसका स्पीड घटा। स्पीड बढ़ता है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं, और स्पीड घटता है तो उसका रिटार्डेशन करते हैं या उसको डी एक्सेलरेशन करते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन कब तक है, तो 0 से लेकर 3 तक। डी एक्सेलरेटेड कब है, तो 5 to 7 आप कर सकते हैं। 5 से नहीं घटना शुरू किया तो 5 से 7 तक। और 0 एक्सीलरेशन कब है, तो आप कह सकते हैं 3 to 5। इसके बीच में उसका स्पीड नहीं बढ़ा, वो एकदम सेम रहा। अब हम इसको ग्राफ में समझते हैं, इसी को हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो टेबुलर समझ में आ गया कि कहाँ पे वो एक्सीलरेटेड है, कहाँ पे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, कहाँ पे डी एक्सीलरेटेड है। ग्राफ बनाना है तो आप एक ग्राफ ऐसे कीजिए। ये एक रफ ग्राफ है। मान लें कि यहां पर लिखते हैं 5, 10, 50, ठीक। और यहां पर लिखते हैं 1, 2,
3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। अब यहां पे लिखते हैं 0। अब जब टाइम आपका 0 था तो स्पीड आपका कितना था? तो 0 यहां पे डॉट देंगे। जब आपका टाइम हुआ 1 सेकेंड, यहां पे लिख दो, यहां पे ये टाइम है आपका, और टाइम किस चीज में है? तो सेकेंड में। और यहाँ पे आपका स्पीड है, और स्पीड किस चीज में है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब टाइम जब हुआ आपका 1 सेकेंड, तो जब टाइम हुआ 1 सेकेंड तो स्पीड कितना है? 5। ये 1 को ऊपर, यहाँ 5 यहाँ पे। जब आपका टाइम हुआ 2 तो स्पीड कितना हो गया? 10। देखो यहां से 2 और यहां से 10। फिर जब 3 हुआ तो 50। ठीक ना? इसको ऐसे मिला। फिर 4 हुआ तो भी 50, 5 हुआ तो भी 50, फिर 6 हुआ तो 6 पे वो हो गया 7.5, और 7 पे हो गया 0। क्लियर? ये हमें ग्राफ खींचना। इस ग्राफ को देख करके अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्लोप को देखना। स्लोप अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जब एकदम फ्लैट लाइन हो तो इसका मतलब आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है। यहां पे कहेंगे कि 0 to 3 एक्सेलरेटेड मोशन, 3 to 5 कोई एक्सेलरेशन मोशन नहीं है, वो 0 यूनिफॉर्म। यहां से आप मान के चलिए यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। फिर यहाँ 5 to 7 डी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर? अब इस ग्राफ से आप दो चीज निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ ग्राफ दिया हो, इस ग्राफ को देख करके आपसे बोलेगा कि एक्सेलरेशन निकालिए, तो पहले तो ये बताइए कि एक्सेलरेशन है कहाँ? तो 0 से 3 के बीच में एक्सेलरेशन है, और 5 to 7 के बीच में एक्सेलरेशन है, भले ये रिटार्डेशन है। तो एक एक्सेलरेशन यहाँ निकलेगा और एक यहाँ पे निकलेगा। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन बराबर होता है ए बराबर होता है स्लोप, बराबर होता है स्लोप। और ऑलरेडी बता चुके हैं स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब अगर ये ट्रायंगल बना, सबसे पहले अगर ये ट्रायंगल को उठा लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे स्लोप बन रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई और इसको एफ मानते हैं, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, क्योंकि यहीं पे एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे स्लोप का मतलब हो गया बी सी बाय में ए बी। तो स्लोप का मतलब हो गया यहाँ पे बी सी बाय में ए बी। तो आपका बी सी कितना है? BC यहां से यहां तक देखो कितना है? 50। यहां पर लिखोगे 50। और AB कितना है? 3। AB कितना है? 3। कट गया, कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका एक्सेलरेशन जो आया वो आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? दूसरी चीज, अच्छा अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर अगर आप यहां पे देखो इस केस में, तो यहां पे आपका डी एक्सेलरेशन डी और सी के बीच में, इसमें देखोगे तो यहां पे जो रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहां पे अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे, इसको मिटा देना, तो फिर यहां पर लिख देते हैं फॉर फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड के लिए ये लिखिए।
और फिर 5 to 7 सेकेंड, फिर 5 to 7 सेकेंड लिखेंगे। फिर यहां पर लिखेंगे एक्सेलरेशन ए बराबर इस ट्रायंगल में, यहां पर एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे, फिर परपेंडिकुलर DF बाय में FE, FE क्लियर, DF बाय FE। ये हो गया आपका DF कितना है और FE कितना है 2, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे, ये आपका आ गया डी एक्सेलरेशन यहां का। यहाँ पे इस ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना, कहाँ पे एक्सेलरेशन है, कहाँ पे रिटार्डेशन है, कहाँ पे वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ये देख के बता सकते हैं। दूसरा चीज, इस ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ग्राफ से आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इस ग्राफ में जो एरिया होता है वो एरिया जो होगा वो आपका डिस्टेंस को शो करेगा। मतलब आपसे पूछा जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 3 सेकंड में देखो फिगर कैसा बना, ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल का एरिया होगा वही आपका डिस्टेंस होगा। मान लीजिए बोलेगा कि पहला 5 सेकंड में, फर्स्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पहला 5 सेकंड में देखोगे तो एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया जोड़ दोगे तो वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा पहला 5 सेकंड का। अगर बोलेगा कि टोटल कितना डिस्टेंस किया, कितना कवर किया पूरे जर्नी में, तो पूरा जर्नी में देखोगे तो दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, सबका एरिया जोड़ दोगे पूरे जर्नी का एरिया निकल जाएगा। आपसे बोला जाए कि 3 to 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 से 5 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 3 से 5 देखो तो कैसा फिगर बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया तो मालूम है। तो फिर हम लोग यहां से लिखेंगे कि जो आपका डिस्टेंस होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, ये सिर्फ डिस्टेंस कहां निकलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ में, तो डिस्टेंस बराबर आप लिखेगा एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। अब लिखते हैं पहले जैसे डिस्टेंस 1 to 3, 1 to 3 मतलब 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच में, 1 से 3 सेकंड के बीच में फिगर देखिए कैसा बन रहा है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया आपका AB इंटू हाइट, बेस हो गया आपका AB इंटू हाइट, हाइट हो गया आपका BC, तो हाफ बेस, बेस आपका AB कितना है 3 और BC कितना है 50, 45/2, 45/2 आएगा ना, 3 इंटू 15 45, 45/2, 45/2 कितना हो गया 22.5 मीटर। मतलब कि ये पहला 3 सेकंड में 22.5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 to 5, तो 3 to 5 के बीच में आप कैसा फिगर बनाइएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 से 5, तो 3 से आप 5 गए, तो 3 से 5 ये फिगर देखिए कैसा है, रेक्टेंगल। और अगर बोलेगा 5 to 7 बोलेगा तो फिर एक ट्रायंगल, समझ में आया। तो वैसे सबका एरिया निकाल लोगे, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, वैसे आपको कहीं भी रहे। अब यहां तो हम लेके चले कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कहां से कर रहा है, उस रेस्ट से। हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड सर्टेन मतलब पहले से कुछ हो, और फिर हम तब ऑब्जर्व करना शुरू किए। तो जानते हो कि ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, जब जहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उस समय जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है उसको हम इनिशियल स्पीड कहते हैं। जब हम देखें
उस समय जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा उसको हम इनिशियल स्पीड कहते हैं और इनिशियल स्पीड को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब तक लास्ट जो सबसे लास्ट टाइम ऑब्जर्व करते हैं उस समय जो स्पीड होता है उसको हम लोग फाइनल स्पीड कहते हैं। तो हमको अब क्या है कि क्वेश्चन आता है कि अब ग्राफिकली इसको हम लोग इरेज कर देंगे। कुछ फॉर्मूला है उसको हमको ग्राफिकली निकालना है। जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन में एक तो आता है आपका कि v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। लेट जैसे मान लिए ये डिस्टेंस टाइम मतलब स्पीड टाइम ग्राफ है। यहां पे टाइम लिए सेकंड और यहां पे स्पीड लिए। स्पीड को किसी में लिए मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। हम ऑब्जर्व करना शुरू किए। ऑब्जर्व करना शुरू किए उस समय ऑब्जेक्ट का जो स्पीड था यहां से इस पॉइंट से शुरू किए। तो इस पॉइंट पे जो उसका स्पीड होगा, क्योंकि हम यहां से ऑब्जर्व करना शुरू किए तो इस पॉइंट का स्पीड को हम लोग क्या करते हैं इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं u। तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u, और वो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और फाइनली यहां तक ऑब्जर्व किया। इस पॉइंट पे अगर इसका स्पीड चेक करना हो, इसका स्पीड हमको कहां देखना होगा इधर। तो यहाँ पे जो इसका स्पीड फाइनल था उसको क्या कहें v। जब ऑब्जर्व किए तो उस समय उसका स्पीड था u। फाइनली जब इस पॉइंट पे गया तो उसका स्पीड था v, और इस ड्यूरेशन उसमें जो टाइम लगा वो आपका टाइम लगा t। मतलब हम आफ्टर देखो तो सिंपल सा हम मान लिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे स्पीड u से शुरू करता है लास्ट में v तक जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जितना देर वो ऑब्जर्व करता है उसमें टाइम लगता है t। इस पॉइंट को u कह रहे हैं। इस पॉइंट का u का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है u है, और ये v का मतलब यहाँ से यहाँ तक v है। क्योंकि हमने यहाँ पर अगर नंबर लिखते हैं, मान लो यहाँ पर 10 लिखते हैं तो 10 का मतलब क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक 10, और अगर यहाँ 20 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक पूरा 20। यहाँ पर अगर 20 लिखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 20। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किए u से शुरू करके फाइनली वो v तक गया, ठीक है ना। उसमें टाइम कितना लगा। तो हम यहाँ पे एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो पहले स्लोप निकालना होगा, और स्लोप निकालने के लिए आपको ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे इस तरीके से फिगर बना लेंगे कि 0 ये t ये सब कुछ करेंगे। अब देख रहे हो कि जितना देर हम ऑब्जर्व किए उतना देर जो ऑब्जेक्ट का स्पीड था कंटिन्यू बढ़ते गया। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो मान लीजिए इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ये u है, यहाँ पे मान लीजिए o, ये u ही मान लेते हैं। यहाँ पे t या छोड़ दो, इसको हम अलग पॉइंट मान लेते हैं a b c d और e। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन a बराबर स्लोप ऑफ ट्रायंगल होता है ना, स्लोप ऑफ ट्रायंगल। अब स्लोप ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बनता है, आपका ट्रायंगल है ये वाला, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का अगर आप बेस देखेंगे
और परपेंडिकुलर देखोगे तो परपेंडिकुलर किसको कहोगे? ईडी। यहाँ पर कहेंगे ईडी या डी। और बेस आपका हो गया एबी, ठीक ना। अब ये बताओ कि डीई कितना होगा? तो हम जान रहे कि ये पॉइंट है आपका यू। यू का मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक आपका है यू, और ये फाइनल पॉइंट यहां से यहां तक है पूरा का पूरा v। तो ये बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला v माइनस u। टोटल में से नीचे वाला माइनस कर, मान लीजिए पूरा का पूरा यहां से यहां तक 30 था, ये 10 था, तो बीच का कितना हुआ? 30 माइनस 10 21 ना। ये पूरा v है, ये u है, तो इसको कहेंगे v माइनस u। और ये पूरा t है, यहां से यहां तक t, मतलब ये हुआ अगर t, ये भी कितना होगा? t। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, तो ये t यहाँ डिवाइड में इधर आया तो at बराबर v माइनस u। इसका इस उल्टा थोड़ा सा लिख देते हैं, v माइनस u बराबर 80। इसका मतलब v बराबर क्या हो गया? माइनस इधर गया प्लस u प्लस 80। एक फॉर्मूला आ गया, v इक्वल आ गया आपका u प्लस 80। ठीक। अब हमको दूसरा है निकालना है s। s निकालना तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला तो था आपका b u प्लस 80। चलिए ये आ गया। फिर आपका दूसरा फॉर्मूला है s। s का मतलब होता है डिस्टेंस, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमको अगर डिस्टेंस निकालना है तो फिर इसको इरेज ही कर दो। तो फिर लिखेंगे डिस्टेंस, यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ग्राफ। एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। अगर इस ग्राफ को तुम ऑब्जर्व करो तो पूरा जो देखोगे फिगर तो ऐसा बन रहा है, मतलब ये पूरा आपका इस तरीके से। इस पूरे फिगर में दो पार्ट है, एक पार्ट ट्रायंगुलर है और एक पार्ट रेक्टेंगुलर है। तो एरिया ऑफ ग्राफ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आप एरिया ऑफ ग्राफ को लिख सकते हो, एरिया ABCD प्लस एरिया ट्रायंगल ADE है ना। अब ABCD रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ। तो हम इसको लिख सकते हैं AB इंटू BC, AB इंटू BC ब्रेथ, है ना। अब ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस, बेस आपका हो गया AD, और हाइट आपका क्या हो गया ट्रायंगल का? DE। हाइट आपका ट्रायंगल का यही होना है DE, यहां पर लिखेंगे DE। फिर यहां पर लिखेंगे AB। AB कितना है? AB है आपका, देखो यहां से यहां तक AB, यहां से यहां तक कितना है? नजर आ रहा है U है, यहां से यहां तक U ना हुआ। AB आपका हो गया U, यहां पे दिखाई दे रहा है CD बराबर U, तो हम AB बराबर लिखेंगे U। BC आपको दिखाई दे रहा है T, हाँ AD आपका देखिए T है, अगर ये T है ये भी T है, ये हो गया T। और DE कौन सा होगा? DE V माइनस U।
अगर पिछला फॉर्मूला को देखोगे तो वहां पर तुम्हारा v माइनस यू बराबर 80 आया होगा, समझे? v माइनस यू बराबर 80 होता है। देखो यहां से u को इधर होगा ना, तो v माइनस यू बराबर क्या होता है? 80। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ut प्लस हाफ 50 और v माइनस यू की जगह पर क्या लिखेंगे? 80। तो इसका मतलब क्या हो गया? ut प्लस हाफ a और t इंटू t का स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और डिस्टेंस को हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं। s s s s s बराबर आ गया ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तीसरा आ गया आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये दो हो गया ना। अब तीसरा हमको प्रूफ करना, तीसरा प्रूफ करना ये समझ में आ गया ना, इसको आप इरेज कर दीजिए। अब हम तीसरे प्रूफ पे आते हैं। तीसरा प्रूफ के लिए ग्राफ का हम यूज नहीं करेंगे, उससे पहला प्रूफ का यूज करेंगे। पहला प्रूफ आपका क्या था? v बराबर था आपका u प्लस 80। अब इसमें लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पर क्या आएगा? v स्क्वायर u प्लस 80 का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो फॉर्मूला ब्रेक करो, v स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर इंटू 2ab भी पहले लिख सकते हैं, 2ab। तो आपका यहां हो गया 2a और b के जगह पर कितना है? 80 प्लस 80 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर हो गया। अब यहां से इसको लिखोगे u स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना है, 2uat, और यहाँ पे at स्क्वायर है ना, मतलब देखो at का होल स्क्वायर है, तो तुम इसको a स्क्वायर t स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना किसी टर्म को। जैसे मान लो मेरे पास 5 है, तो 5 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें तो क्या ये नंबर चेंज हो गया? सेम ही रहेगा। तो हमको एक जरूरत था, समझना है क्या जरूरत था। हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर हम नीचे चले जाते हैं, u स्क्वायर, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, लेकिन कॉमन अब मैथ की तरह कॉमन नहीं कि सारा चीज को जो कॉमन है उठा लेंगे, जितनी जरूरत है उतना हम कॉमन लेंगे। तो हम यहां से कॉमन लेते हैं सिर्फ 2u। अगर यहां से हम कॉमन लेंगे 2u, तो 2u कॉमन लेंगे, नहीं 2u क्यों लेंगे? 2a लेते हैं, 2a, 2 है और a है, यहां बचा क्या? अगर हम 2a ले लेंगे, देखो यहां से 2 ले लिए और यहां से a ले लिए, तो क्या बचा इसके पास? ut। यहां पर बचा आपके पास ut प्लस ये 2 बाहर, देखो ऊपर वाला 2 बाहर ले लिए हैं और एक a ले लिया। अच्छा पहले 2 बाहर ले लिए थे, यहां बचा क्या? हाफ। ये 2 बाहर आ गया तो 1/2 बचा ना, और a स्क्वायर था, a स्क्वायर में से एक a बाहर ले लिया, a बचा, और जो t स्क्वायर था उसको t स्क्वायर ही नहीं। अब उसके बाद आप लिख सकते हैं v स्क्वायर, फिर देखो यहां पर लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 2a, ut प्लस हाफ at स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या लिखेंगे? s। इसका मतलब आपका आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपका तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ग्राफिकली तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया ना।
समझ में आया? तो हम किसी ग्राफ में अगर स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ हो तो स्पीड टाइम ग्राफ से तुम क्या निकालोगे? एक्सेलरेशन निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, और उस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का स्पीड कहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब कहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, कहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, और कहाँ पे डी एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने दो।